कहने लगे कि पंचम काल में व्रतों का पालन हो ही नहीं सकता है, कोई कहने लगे पंचम काल है, कली काल है, अब बस केवल सामान्य से गृहस्थी ही रहो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ऐसी अज्ञानता की बातें जब कभी कोई प्रचार के रूप में करने लगे तो ऐसे समय पर धर्मनिष्ठ धर्मात्मा को आगे बढ़ते हुए सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग का ध्यान रखते हुए उस अज्ञान के अंधकार को दूर करना और धर्म की सच्चाइयों का परिचय सभी के लिए कराना प्रभावना अंग माना है। तो ऐसे अज्ञानमयी अंधकार को उसे मिटाना, यथा योग निज शक्ति छुपाना कभी नहीं, अपनी सामर्थ्य तो छुपाना नहीं, ये सोच करके नहीं बैठना कि जिसका जैसा होगा होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, सम्यक दर्शन के अंगों में कहा गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भी कुछ कर सकता है। समय सार में कहा गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन श्रावकाचार मूलाचार में नहीं कहा गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। यदि मूलाचार में कह दिया जाता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो फिर काय को कहते देख करके चलो, नहीं तो जीवों की हिंसा हो जाएगी, समिति का पालन करो। फिर काय को कहा जाता भक्ष और अभक्ष का भेद करो, अभक्ष से बचो, भक्ष सामग्री को ग्रहण करो। क्यों कहा जाता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उपदेश है। व्यवहार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में, शुभ और अशुभ परिणमन में निमित्त बनता है, लेकिन अध्यात्म में कोई द्रव्य किसी द्रव्य के लिए कुछ नहीं, सारे द्रव्यों का कण कण क्षण क्षण स्वयं में परिणमन स्वाधीन करता है। तो ऐसे देखिए विष्णु कुमार मुनि महाराज जी सुन करके उपसर्ग हो रहा है तो उनका कर्म का उदय है। अब कर्म का उदय है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनका कर्म को फल देगा ही देगा, मैं उपसर्ग को दूर करने वाला कौन होता हूँ। ऐसा कह करके समय सार को याद करके समय सार पे कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उनका पुण्य हो जाने, उनका कर्म हो जाने, हमारा काम हम जाने, तो वहां पर उनका सम्यक दर्शन चला जाता। और अकंपनाचारी महाराज जी यदि ये सोच करके निराश होने लगते, चिंता करने लगते, अरे रे ये मंत्री आज उपसर्ग कर रहे हैं तो हमारा मोक्ष मार्ग बिगाड़ देंगे, ये उपसर्ग ना करें तो हमारा मोक्ष मार्ग चलता रहेगा, ऐसा नहीं सोचा। जब उपसर्ग आ ही गया है अब चिंता करने की जरूरत नहीं, बाहर से ये कितना कुछ भी करें जो भी फर्क आएगा शरीर पर आएगा, हमारे आत्मा पर आने वाला नहीं। शरीर जलेगा, शरीर नष्ट होगा, जीव तो अजर अमर अविनाशी है, ये क्या बिगाड़ सकते हैं हमारा। तो यहाँ पर अकंपनाचार्य महाराज उनका संग कहता है तुम कुछ भी करो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। अकंपनाचार्य महाराज ने अपनी आत्म साधना करके ध्यान में लीन होकर के ये साबित कर दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, लेकिन विष्णु कुमार महाराज ने उपसर्ग दूर करके ये साबित कर दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर भी सकता है। निश्चय और व्यवहार की व्याख्याएं सिद्धांत के रहस्यों को खोलने वाली हैं। जिन शासन की महिमा की हो और प्रसारण सुखद कहा, जिन शासन की महिमा को बढ़ाओ, जिन शासन का विस्तार करो। ये सम्यक ज्ञान शिक्षण के शिविर जो हैं, ये सम्यक ज्ञान की महिमा को बढ़ाने वाले हैं। आबाल वृद्ध कैसे ज्ञान की वार्ता को सुन रहे हैं, कैसे समझ रहे, कैसे सीख रहे। आज का सीखा गया ज्ञान, आज के दिन की गई पढ़ाई सबके जीवन में काम आती है। जितना बने उतना उत्साह बढ़ा बढ़ा करके
करके सभी को धर्म का लाभ देना, ये जिन शासन की प्रभावना मानी जाती है। प्रभावना दृढ़ अंग यही है, पाप रहे फिर दुखद कहाँ, प्रभावना जहाँ पर होगी फिर वहाँ पर हिंसा और पाप टिक भी नहीं पाएंगे। ऐसे प्रभावना अंग में प्रसिद्ध कौन हुए हैं? वज्र कुमार मुनि महाराज। कौन प्रसिद्ध हुए हैं? वज्र कुमार मुनि महाराज। और वज्र कुमार मुनि महाराज ने कब प्रभावना की? जब उर्मिला महारानी पर उसके रथोत्सव के समय संकट आया। उसका नियम था, हर अष्टानिका में विधान करती थी और विधान के समापन में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का रथोत्सव करती थी। बाद में दूसरी मान्यता की कोई रानी आई और उसने राजा से मनोभार की, निवेदन किया, इस बार हमारा रथ निकाला जाए। उनका तो बार बार निकलता है, इस बार हमारा ही निकले। रेवती में उर्मिला रानी को मालूम चला तो उसने कहा कि हमारा तो क्रम बना हुआ है, हम तो अपना रथ निकालेंगे, हमारे रथ में कोई बाधा व्यवधान नहीं आना चाहिए। लेकिन राजा तटस्थ रह गया और उस रानी का रथ जब आगे निकलने की तैयारी शुरू हो गई तो इसने अपने धर्म के कार्य में आया हुआ व्यवधान जान करके और मंदिर में जा करके बैठ गई और उपवास, खाना पीना बंद। अशुभ कर्म आ रहा है, हमारे धार्मिक कार्य में व्यवधान आ रहा है, भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। और जब उपसर्ग मान करके बैठ गई ध्यान में तो वज्र कुमार मुनि महाराज के पास में उसमें विद्याधर लोग आए। जय हो जय हो जय हो, आपके तप की जय हो, आप महान हैं। और विद्याधर जब महाराज की प्रशंसा करने लगे तो महाराज जी कहते हैं यहाँ प्रशंसा की जरूरत नहीं है, अभी संकट का समय है। क्या आदेश है? भगवान बताइए। जाइए मथुरा नगरी में उर्मिला महारानी के यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है और वह निराहार नियम लेकर के बैठी हुई है, उसके उपसर्ग को दूर करो, जिन धर्म की प्रभावना को बढ़ाओ। स्थिति क्या बनी कि रथ दूसरा आगे चलना शुरू हो गया। लेकिन विद्याधर जैसे उस नगरी में पहुंचे तो उन्होंने सारी स्थिति समझ ली और तो विद्याधर थे बहुत सारी विद्याएं, तो रथ उसका जहां जहां नीचे आगे बढ़ रहा था रास्ते पर, उसी के ऊपर ऊपर विद्याधरों ने जिनेंद्र भगवान का रथ आगे बढ़ा दिया। आश्चर्य हो गया सब, ये क्या है, कोई करने वाला नहीं लेकिन रथ ऊपर ऊपर आगे जा रहा। ऐसा करने से उस नगर में जिन धर्म की सच्चाई का ज्ञान हुआ और राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, उर्मिला महारानी का उपसर्ग दूर हो गया, धर्म की प्रभावना हो गई। ऐसे वज्र कुमार मुनि महाराज ने प्रभावना अंग का पालन किया, धर्म की प्रभावना की। संक्षेप में दो पद और आ रहे हैं। 8 अंगों में प्रसिद्ध कथानक आपने सुन लिए हैं, उनके नाम 2 पद्यों में है। चलिएगा पढ़े एक साथ मिलकर के। प्रथम अंग निसंकित में वह प्रसिद्ध अंजन चोर महा, नेकांकित में अनंत मति युद्ध फैल रहा चंगोरिया, निर्विचिकित्सक में उद्दायन ख्यात हुआ, कृतकाम हुआ, अटक रे उसी अमूढ़पन में, ख्यात उसी का नाम हुआ। अंग 5वें उपगोहन में नामी जिनेंद्र भक्त रहे, स्थितिकरण के पालन में बर्वारिशेन अनुरक्त रहे। इसी भांति वात्सल्य अंग में विष्णु मुनि विख्यात रहे, ख्यात हुए हैं प्रभावना में वज्र मुनीश्वर ख्यात रहे। जो कथानक आपने संक्षेप में व्याख्यान में सुन लिए हैं,
उन्हीं के नाम इन पद्यों में है। इस तरह सम्यक दर्शन जो इस भव्य जीव के लिए इस लोक में कल्याणकारी है। सम्यक दर्शन की महिमा बतलाते हुए आचार्य महाराज ने कहा कि तीनों लोकों में और तीनों कालों में इस सम्यक दर्शन से बढ़कर के जीव का कल्याण करने वाला हितैषी बंधु और कोई दूसरा नहीं, और मिथ्या दर्शन के समान अहित करने वाला, संसार में भटकाने वाला कोई दूसरा शत्रु बैरी के समान नहीं है। इसलिए मिथ्या दर्शन छोड़ करके, मिथ्यात्व की क्रियाओं से बच करके सम्यक दर्शन को समझें, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, प्राप्त सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाएं और निरंतर उसे बढ़ाने का भाव करें। इसी शुभ भावना से समय आपका हो गया है। विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। कल के दिन सम्यक ज्ञान की आराधना में श्रुत ज्ञान और ग्रंथों की महिमा को आप सभी ने समझा था। आज संदर्भ आचार्य भगवंतों का है। जैन धर्म के मौलिक बिंदुओं में जहां पर ज्ञान की महिमा को गाया गया है, वहीं पर गुरुओं के महत्व को भी दर्शाया गया है। क्योंकि जब कभी भी ज्ञान प्राप्त होता है, गुरुओं के बिना प्राप्त नहीं होता। प्रभु का ज्ञान भी हमें गुरु परंपरा से ही मिला है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि श्रुत का सागर, ज्ञान का सागर तो अपार है, अथाह है। उसमें अवगाहित करने की हमारी तुम्हारी क्षमता नहीं। समुद्र भी बहुत बड़ा है, रत्नों का भंडार रत्नाकर तो है ही, लेकिन जलीय जंतुओं में बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल भी उसमें भरे पड़े हुए हैं, तो डर भी लगता है उनका। समुद्र अच्छा तो लगता है, पर उसके अंदर उतरने की हिम्मत कौन करे। फिर समुद्र का पानी डायरेक्ट हमारे उपयोग में भी नहीं आता, खारापन भी रहता है। सब तरह की सामग्री उसमें है, छांटने में, समझने में हमारी बुद्धि काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसे समय में जबकि अपार परंपार अथाह सागर है, पर हमारे डायरेक्ट उपयोग में नहीं आ रहा, तो एक उपाय निकला। सूरज ने उस समुद्र के पानी को अपनी तपन से सोखा, बाष्प बनाया, और सूरज ने उस समुद्र के पानी को बाष्प के माध्यम से बादल बनाया। और बादल बने तो बादल सब तरफ फैल गए, और बादलों की वर्षा सब तरफ हुई। बादलों से गिरा हुआ मिला हुआ पानी हमारे उपयोग में भी आता है और स्वाद में भी मिठास को लिए हुए लगता है। समुद्र का पानी सभी जगह नहीं जा सकता, बादलों का पानी सभी जगह जाता है। स्वादु भी रहा, पेय भी बना।
तो जैसे समुद्र के जल को सोख करके सूरज ने बादल बना करके सब तरफ वृष्टि कराई, खेतों को फसलों को ला मिला, नदी नालों को पानी मिला, जमीन में हरियाली आई, पशु पक्षियों ने भी पिया, मनुष्यों ने भी उपयोग किया, प्राणी मात्र ने उपयोग किया। ठीक ऐसे ही भगवान के अपार अपरंपार अनंत केवल ज्ञान को, जो हमारे सीधे सीधे उपयोग में नहीं आ पा रहा था, बीच में सूरज की तरह गणधर परमेष्टि आए और उन्होंने भगवान के ज्ञान को समझ करके जो ज्ञान की वर्षा की, वो सूरज से मेघ बन करके ज्ञान की बारिश हमारे पास तक आई, जिसका उपयोग हम और आप बहुत आसानी से कर रहे हैं। परंपरा के तौर पर देखें तो ये जैन परंपरा, श्रमण परंपरा तीर्थंकर भगवंतों से आई हुई है। ऋषभनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर अंतिम शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को जिस दिन निर्वाण हुआ, उसी दिन शाम के समय महावीर भगवान को मोक्ष कार्तिक वदी अमावस प्रातःकालीन प्रत्यूष वेला, प्रत्यूष वेला अंधेरा जाने को है, उजाला आने को है, बीच का संधि काल प्रत्यूष वेला मानी जाती है। तो कार्तिक बदी अमावस में प्रत्यूष वेला में महावीर भगवान को पावापुरी से मोक्ष हो गया। उसी दिन शाम को उनके प्रधान शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर के लिए केवल ज्ञान हुआ। सुबह निर्वाण महावीर भगवान को, शाम को उनके शिष्य प्रधान शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर को केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में अंतराल नहीं आया, कोई तिथि का कोई दिन का अंतराल नहीं आया। उसी दिन इंद्रभूति केवल ज्ञानी बनकर के 12 वर्ष तक इस धारा पर उपदेश देते रहे और जैसे ही 12वें वर्ष में इंद्रभूति को निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उसी दिन सुधर्मा स्वामी आचार्य महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सुधर्मा स्वामी केवल ज्ञानी बने, केवल ज्ञान के द्वारा सब जगह धर्मोपदेश होता रहा।